राजकुमारी चांदनी तालाब में स्नान कर रही थी। वह पूरी तरह निश्चिंत थी, अपने विचारों में डूबी हुई, स्नान के सुख में मग्न थी। वीरेंद्र जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सामान्यतः इस समय वो जंगल में नहीं आते थे और बढ़ रहे थे। राजकुमारी चांदनी स्नान के बाद वस्त्र पहन चुकी थी और अंत में अपने हाथों पर मेहंदी रचाने में व्यस्त थी। तब तक राजकुमार वीरेंद्र, उनकी नजर राजकुमारी चांदनी पर पड़ी। उसका चेहरा वह बड़े आराम से अपने हाथों पर मेहंदी लगाने में तल्लीन थी। राजकुमार की नजर तो वह हैरान रह गया। यह कैसे संभव है? इसके हाथ इतने सुंदर कैसे? क्या यह कोई रहस्य छिपा रही है? क्या इसकी असलियत कुछ और है? कई सवाल उनके मन में उमड़ने लगे। राजकुमार ने सोचा कि वह अभी जाकर उससे पूछे, पर अगले ही पल वह रुक गया। उसने निर्णय लिया कि वह अगले दिन उसी समय आएगा और सत्य का पता लगाएगा। इस विचार के साथ राजकुमार वीरेंद्र ने चुपके से अपने घोड़े को मोड़ा, वहां से चला गया। रात को उसे नींद नहीं आई। बार बार उसके मन में चांदनी के गोरे हाथों की छवि उभर रही थी। एक साधारण दिखने वाली स्त्री के हाथ इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? इन्हीं विचारों में रात बीत गई। सुबह होते ही सच्चाई जानने के लिए वह समय से पहले जंगल पहुंच गया और तालाब के पास झाड़ियों में छिप गया। दोपहर में गाय की आवाज सुनाई दी। राजकुमार और सतर्क हो गया। कुछ देर बाद राजकुमारी चांदनी गाय के साथ तालाब के पास पहुंची। हमेशा की तरह उसने गाय को चरने छोड़ा और तालाब के किनारे स्नान के लिए वस्त्र उतारने लगी। राजकुमार ने सम्मान में आंखें बंद कर ली। पराई स्त्री को देखना उनके लिए अनुचित था। जैसे ही पानी की छप छप की आवाज आई, उन्हें यकीन हुआ कि चांदनी पानी में उतर चुकी है। उन्होंने आंखें खोली और तालाब की ओर देखा। पानी में उतरते ही चांदनी की मेहंदी धुल गई और उसका सुंदर चेहरा चमक उठा। राजकुमार को उस चेहरे को देखकर झटका लगा। वही सुंदरता, वही आंखें, वही मासूमियत, यह उनकी पत्नी राजकुमारी चांदनी का चेहरा था, जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। शायद ही कोई दिन बीता हो कि जब उसने चांदनी के उस चमकते चेहरे और उसकी हर छोटी बारीकी को याद न किया हो।